गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, रूल 36(4) को लेकर रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो जैसा आप सबको पता है दोस्तों, 36(4) को जीएसटी के पोर्टल पर अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है STR 3B में। तो बहुत सारे टैक्स पेयर को ये डर लग रहा है कि इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिनेटली दोस्तों, फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का डर तो है यहाँ पर 36(4) को लेकर के, क्योंकि ये आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इससे ही रिलेटेड एक रिट पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल की गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट पिटीशन है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पे दोस्तों रिट पिटीशन आपको हम दिखा देते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट issues notices to central and state over ITC effect of GSTR 1 return subject to 10% ITC for purchase। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दी है जीएसटी काउंसिल को 10% ITC रेस्ट्रिक्शन को ले करके। यहाँ पे पहला वैलिड पॉइंट क्या रखा गया दोस्तों, वो थोड़ा हम आपको रीड करके यहाँ पे बता देते हैं। द पिटिशनर LGW Industries Limited has challenged the constitutional validity and virus of Rule 36(4) of the CGST rules and Section 43A Section 4 of the CGST एक्ट। यहाँ पे अल्ट्रा वायरस होना चाहिए क्या रूल 36(4) एंड सेक्शन 43A से सेक्शन 4 को यहाँ पे जो पिटिशनर है बता रहा है कि अल्ट्रा वायरस होना चाहिए। क्यों भैया अल्ट्रा वायरस होना चाहिए? यहाँ पे पहला वैलिड पॉइंट रखा गया, रूल 36(4) ऑफ द CGST रूल्स ड्रॉइंग इट्स पावर फ्रॉम सेक्शन 43A सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट व्हिच इज येट टू बी नोटिफाइड restricts ITC available to a buyer of goods or services to a maximum 10% on the basis of the details of outward supply furnished by the supplier of goods or services on the common portal filing of GSTR 1 written by the supplier। दोस्तों, वैलिड पॉइंट यहाँ पे पहला क्या रखा गया, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला जो वैलिड पॉइंट क्या रखा गया है कि भैया जब रूल 36(4) अब जीएसटी पोर्टल पे इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन जो सेक्शन है हमारा 43A सबसेक्शन 4 जो से पावर मिलता है रूल 36(4) को, तो अभी सेक्शन 43A सेक्शन 4 को ही नोटिफाई ही नहीं किया गया है। ये क्या बोल रहे हैं, 43A सबसेक्शन 4 जो लॉ में अमेंडमेंट करके ला तो गया है, लेकिन इसको अभी तक नोटिफाई ही नहीं किया गया। तो 36(4) रूल्स को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो जीएसटी के पोर्टल पर? इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, अल्ट्रा वायरस होने चाहिए। इसलिए बताया जा रहा है कि जब 43A सेक्शन 4 को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है तो रूल 36(4) को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को अल्ट्रा वायरस होना चाहिए। क्या है 43A सेक्शन 4, ये भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये है अपना 43A सेक्शन 4 का बताता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज या डेबिट नोट दैट डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ invoices या debit note that details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37। क्या बता रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने आपका इनवॉइस अपलोड नहीं किया है तो भैया आपको 20% से ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल सकता जो इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपलोड कर दिया है GSTR 1 में अपने पोर्टल पर। यहाँ पे ये 20% की बात करता है कि आप 20% मैक्सिमम आपको 20% ही क्रेडिट मिलेगी, इससे ज़्यादा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा अपलोडेड बाय इनवॉइस योर टैक्स पेयर। मतलब यहाँ पे क्या बोल जा रहा है कि ये आपका जो सप्लायर ने जितना अपना इनवॉइसेस अपलोड कर दिया है उसका 20% ही आप क्रेडिट ले सकते हो, मोर देन 20% आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये कौन सा सेक्शन की बात करता है, ये सेक्शन है हमारा 43A सबसेक्शन 4 में ये बात लिखी हुई है, 20% आप क्रेडिट ले सकते हो, इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते इन अपलोडेड इनवॉइसेस का। बट इसको अभी नोटिफाई ही नहीं किया गया है,
इस सेक्शन को नोटिफाई नहीं किया गया, इसलिए बोल रहे हैं कि भैया अब आप रूल 36(4) को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। रूल 36(4) क्या कर रहा है, ये बोलता है 10% से ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, मोर देन 10% आप क्रेडिट नहीं ले सकते अपलोडेड इनवॉइसेस का। दो चीज़ें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वहाँ पे 20% बोल रहा है सेक्शन में, यहाँ पे 10% बोल रहा है कि आप 10% क्रेडिट नहीं ले सकते हैं अपने अपलोडेड इनवॉइसेस का, या बोल रहा है 20% से ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं ले सकते अपने इनवॉइसेस का। यहाँ पे 10% से ज़्यादा की बात कर रहा है कि 10% से ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं ले सकते, यहाँ पे 20% ज़्यादा की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है कि अभी तक 43A सबसेक्शन 4 को ही नोटिफाई नहीं किया गया है, तो आप 36(4) रूल्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको इसको अल्ट्रा वायरस करना पड़ेगा। ये इनका वैलिड पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे बता रहा है सेक्शन 43A विच वाज इंट्रोड्यूस बाय द CGST अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये तो बता रहा है कब किया गया था ये। अब आपको यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए पॉइंट्स पढ़िए, यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो पॉइंट रखा गया है, द काउंसिल फॉर द पिटिशनर एडवोकेट विनय सराफ विद एडवोकेट हिमांशु रॉय ऑन द ग्राउंड दैट सेक्शन 43A सेक्शन 4 एंड रूल 36(4) पुट्स onerous and impossible burden on the buyer of goods and services to somehow ensure that the supplier of goods or services does in fact upload the details of our supply on the common portal, and if the supplier fails to do so, it undergoes the risk of being denied the benefit of ITC। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे तो दूसरा वैलिड पॉइंट रखा गया है। ये बोल रहे हैं कि भैया, ये बोल रहे हैं कि भैया ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है कि रिसिपिएंट ये अपने आप को इंश्योर कर सके कि उसके सप्लायर ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है या हमारा इनवॉइस वहाँ पे अपलोड कर दिया है। ये इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। रिसिपिएंट इंश्योर नहीं कर सकता कि जो सप्लायर है हमारे इनवॉइस को ड्यू टू डेट पे या टाइम पे वहाँ पे अपलोड कर दे GSTR 1 पे। ये यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट रखा गया है दोस्तों, इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो रिसिपिएंट है ये इंश्योर नहीं कर सकता कि सप्लायर उसकी इनवॉइस को डाला है कि नहीं डाला है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, हम इंश्योर नहीं कर सकते, रिसिपिएंट इंश्योर नहीं कर सकता कि सप्लायर ने ये ITC यहाँ पे अपना पोर्टल पे डाला ही नहीं डाला। देखिए फिर एक बार हम रीड करके बता देते हैं, यहाँ पे रीड कर देता हूँ, यही चीज़ें यहाँ पे बता रही है कि puts on onerous and impossible burden on the buyer of goods and services to somehow ensure that the supplier of goods or services does in fact upload। ये कुछ onerous है, onerous वर्क लग रहा है भैया, ये onerous वर्क है। ये क्या बोल रहे हैं, onerous वर्क है, ये इंश्योर करना कहीं ना कहीं बहुत कठिन वर्क है, काम है, ये बहुत इम्पॉसिबल वर्क है, वो असंभव कार्य लग रहा है कि वो इंश्योर कर सके रिसिपिएंट कि सामने वाले ने इनवॉइस डाली है कि नहीं डाली है। तो इस पे रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट रखा गया है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे द ITC अवेल्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर एंड देयरफॉर कीपिंग ITC इन सस्पेंडेड एनिमेशन। दोस्तों तीसरा पॉइंट सीधे सीधे यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप सेक्शन 16 को, अगर आप सेक्शन 16 के कंडीशन को फुलफिल करते हो, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि ये GST एक्ट में सेक्शन 16 क्या बोलता है, जो कंडीशन ITC लेने के लिए बताया गया है, कुछ कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आप ITC क्लेम कर सकते हो, पूरा का पूरा ITC। यहाँ पे यही बात की रही, सेक्शन 16 आप सेक्शन 16 के कंडीशन को फुलफिल करो और अपनी पूरी ITC आप क्लेम कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे इस बात का जोर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट्स है, जो हमारा अधिकार है, उसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि एक्ट में सेक्शन 16 के कंडीशन को फुलफिल करने की बात कही गई है, तो आप फुलफिल करो और अपने ITC को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे इस चीज़ की जोर दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि पहले सेक्शन 16 को ही कंडीशन फुलफिल करने के बाद हमको क्रेडिट मिल जाती थी, बट बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट करके चीज़ें डाल दी गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता है कि इम्पॉसिबल है।
डेफिनेटली इससे क्या है कि रिसिपिएंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है रूल 36(4) को लेकर के आने वाले फ्यूचर में। ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंश्योर कर सके कि सामने वाले सप्लायर ने उसकी इनवॉइस को अपलोड किया है कि नहीं किया है। हो सकता है उसको मिसिंग हो गया हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो सप्लायर का पैसे के पेमेंट को लेकर के, जो भी इशूज हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है सप्लायर का, वो नहीं रिटर्न फाइल कर पाया है। तो इससे आईटीसी जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये पॉसिबल, ये हम लोगों को प्रॉब्लम फेस कर सकता है सारे टैक्स पेयर को। तो यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आया था, इसका अभी तक कोई जजमेंट दोस्तों यहाँ पे नहीं आया है। जैसे ही हाई कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आएगा हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही ये हाई जजमेंट निकल के आएगा हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।